नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, कौन कौन सा नियम है और उसको फॉलो करके आप ब्रह्मचर्य को पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि आप कुछ भी गंदा मत देखो। कुछ भी गंदा देखने का मतलब है आप गंदी फिल्में मत देखो, पॉर्न वीडियो मत देखो। पॉर्न वीडियो मतलब होता है अश्लील वीडियो। जब आप अश्लील वीडियो देखते हो तो आपके दिमाग में वैसा ही विचार आता है, जैसा आप देखते हो वैसा सोचते हो और वैसा करने की कोशिश करते हो। और जब आपको वो चीज़ नहीं मिलता है तब रेप जैसी घटनाएं होती है या आप हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ें करते हो। तो चलो भाई, मैं पहला चीज़ आपको यही कहूँगा कि आप गंदी वीडियो देखना बंद कर दो, पॉर्न वीडियो देखना बंद कर दो। कोई भी तरह का इंस्टाग्राम पे अगर आपने किसी ऐसे मॉडल को फॉलो किया है या किसी लड़की औरत को फॉलो किया है जो कि नंगा नाच नाचती है, तो उसको अनफॉलो कर लो। इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, उस पर कोई भी ऐसा कंटेंट मत देखो जिसके देखने से आपके मन में गंदे विचार आए। तो पहली चीज़, आपको गलत चीज़ें नहीं देखनी है, पॉर्न वीडियो नहीं देखना है, कोई भी गंदी चीज़ें नहीं देखनी है। अब जब भी आप किसी भी लड़की औरत को देखते हो तो आपकी नज़र नीचे झुक जाना चाहिए। पढ़ाए औरत को देख करके, लड़की को देख करके आपकी नज़रें नीचे झुक जाना चाहिए। ओके, दूसरी बात मैं कहूँगा, कोई भी गंदा चीज़ मत सुनो। जैसे अगर आपने कोई गंदा गाना सुन लिया तो उससे होता क्या है, अगर आपने कोई रोमांटिक गाना या कोई भी ऐसा चीज़ गंदा गाना जैसे भोजपुरी गाना है उसका वीडियो देख लिया, गाना सुन लिया, तो आपके कान में जब कुछ गंदा जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपके मन में गंदे विचार आते हैं, फिर आप गलत क्रिया कर लेते हो। तो गंदी चीज़ें मत देखो, गंदा चीज़ मत सुनो। अगर कोई रोमांटिक बोल रहा है, कुछ अश्लील बोल रहा है तो आपको सुनना नहीं है। दूसरी चीज़, गंदा मत बोलो। तीसरी चीज़, नहीं, पहली चीज़ ये गंदा मत देखो, दूसरी चीज़ गंदा मत सुनो, तीसरी चीज़ गंदा मत बोलो। गंदा मत बोलो का मतलब ये है कि आप कुछ भी गलत बोलते हो, रोमांटिक बोलते हो। ये एक होता है ना कि आपने कुछ भी गलत बोल दिया, मुंह से निकल जाता है, ये किसी ने बोला तो आपको सुनना भी नहीं है और आपको खुद भी कुछ ऐसा नहीं बोलना है। गंदी चीज़ें जैसे गाली गलौच हो गया, ये किसी भी तरह का रोमांटिक बात हो गया, तो इससे आपका विचार जो है वो गंदा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा मेरे भाई। पहला चीज़ क्या है, आपको गंदा वीडियो नहीं देखना है, कोई भी गंदा चीज़ नहीं देखना है। चाहे वो इंस्टाग्राम पे आपने किसी मॉडल को देखा, आपके मन में विकार आया, तो इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो करो जिससे कि आपको कुछ सीखने मिले। इंस्टाग्राम पे आप कभी भी किसी भी लड़की औरत को फॉलो मत करो जो नंगा नाच नाचती हो। ये फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई भी कंटेंट मत देखो जिसके देखने से आपके मन में गंदे विचार आते हैं। तो पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये है कि आप कुछ भी गंदा मत सुनो, गंदा गाना मत सुनो या कुछ भी गंदा मत सुनो। तीसरा है, गंदा मत बोलो। कुछ भी गलत बोलोगे तो आपके मन में वही विचार आएगा। तो इन तीन चीज़ों को आपको सबसे पहले फॉलो करना है। अब मैं बात करूँगा कि जब ब्रह्मचर्य के लिए मैंने तीन चीज़ें बता दी आपको कि गंदा देखना नहीं है, गंदा सुनना नहीं है, गंदा बोलना नहीं है। और अब मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। देखो, अब क्या करना है, आपको सुबह उठना है। सुबह उठने का मतलब ये है कि आप 4:30 बजे से 5 बजे तक उठ जाओ। सच बता रहा हूँ, चाहे अब कितना भी आलसी क्यों ना हो, लेकिन अब आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। 4:30 बजे आपका नींद खुल जाना चाहिए। 4:30 बजे उठो, ब्रश करो, बाथरूम जाओ, नहा लो। उसके बाद नहा करके डेली, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ 5 पेज, 5 पेज भगवत गीता पढ़ो और बस 2 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। 2 माला, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ। 2 माला जाप करने में 10 से 15 मिनट लगेगा और भगवत गीता पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगेगा। समझ रहे हो, 15-15 30 मिनट हो गया। और 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लो तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर आप के आसपास कोई फील्ड है तो वहाँ पर रनिंग जाके कर लो, 1 राउंड दौड़ लो, एक्सरसाइज कर लो। तो सुबह जब आप योगा करते हो, दौड़ते हो, रनिंग करने से आप फिट रहोगे। तो सुबह सवेरे मैंने कहा ना, ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, नहा लो और रनिंग कर लो। रनिंग कर लो, रनिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज, सारा एक्सरसाइज हो जाएगा। रनिंग कर लो, आपके आसपास अगर कोई मैदान है तो।
अगर वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ा टहल लो, मंदिर चले जाओ सुबह, या मुसलमान हो तो मस्जिद चले जाओ, या घर पे अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। छोटा एक्सरसाइज कर लें, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर सकते, छोटा एक्सरसाइज कर लें। आपको हो सके तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो जिम ज्वाइन कर लें, शाम को जिम चले जाएं। और सुबह आपकी दिनचर्या 7 बजे से शुरू हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 7 बजे से पढ़ना शुरू करें। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें तो 7 बजे से पढ़ना शुरू करें, शाम तक पढ़ाई करें। खाने का भी समय होता है तो खाने के टाइम पे खाना खा लो और हेल्दी डाइट लो। किसी भी तरह का नॉनवेज मत खाओ। नॉनवेज मतलब मांस, मछली, अंडा, ये सब मत खाना। लहसुन, प्याज, ये सब आपके मन में गंदे विकार आएगा, गंदी विचार तभी आता है जब लहसुन प्याज आप ज़्यादा खाओगे। ये जब आप मांस मछली ज़्यादा खाओगे तो आपके अंदर सेक्सुअल थॉट ज़्यादा आएगा, सेक्स का विचार ज़्यादा आएगा, इसलिए इस चीज़ को छोड़ दो। और एक्सरसाइज मैंने कहा उस पर फोकस करो, जिम जाओ तो और भी अच्छा है, और अपने करियर पे फोकस करो। मेन बात ये है कि आपको अगर खाली समय रहता है तभी आप वो सारी चीज़ें करते हो, है ना। आपको खाली समय मिला, आप गंदी वीडियो देख लोगे। लेकिन आपको मैं आज बताना चाहता हूँ, आपका एक रूटीन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ मेरे को एक पल भी अपना बर्बाद नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय का सही इस्तेमाल करना है। आप अपना सारा समय जो है वो बर्बाद मत करो, आपका सही समय इस्तेमाल करो। जैसे कि आप भगवत गीता पढ़ लो, ये प्रवचन सुन लो, बहुत अच्छा है भाई। आजकल लोग क्या कहते हैं, गंदी गंदी वीडियो देख लेते हैं, क्राइम पेट्रोल देख लेते हैं, सीरियल देख के समय बर्बाद कर लेते हैं। आपको मैं कहूँगा प्रवचन सुनना शुरू करो। जब आप प्रवचन सुनना शुरू करोगे, भागवत कथा या किसी भी जैसे देवकीनंदन ठाकुर का है, बाबा बागेश्वर का है, ये प्रेमानंद महाराज का है, किसी भी एक किसी का आप प्रवचन सुन लो आधा घंटा। उससे क्या होता है, जब आप सत्संग में जाओगे, अच्छा सुनोगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है कि आप अच्छा सुनो, कुछ भी गलत चीज़ें मत सुनो। और अपने करियर के लिए सोचो कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे मेरे माँ बाप के लिए कुछ करना है। जब भी आपके मन में विचार आए, गंदे विचार आ सकते हैं, तो ब्रह्मचार्य के लिए गंदे विचार को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे आपके मन में आ गया कि यार कर लेते हैं, तो उस समय अपने माँ बाप के बारे में सोचो आपके माँ बाप ने आपको किस दिन के लिए पैदा किया है, आपकी कामयाबी के लिए। अपने शरीर का ताकत बर्बाद करने के लिए नहीं किया है आपको पैदा। आप ये सोचो, अगर आप अपने शरीर के सबसे कीमती चीज़ को बर्बाद करोगे तो आपके शरीर में जब ताकत ही नहीं रहेगा तो आपको ना पढ़ने में मन लगेगा, ना किसी काम में मन लगेगा, आपको पूरा दिन थकान रहेगा, आलस रहेगा, आप किसी काम के लायक नहीं रहोगे भाई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप हस्त मैथुन करते हो, जब आप मास्टरबेशन करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर की जो एनर्जी है वो बर्बाद हो जाती है। जैसे अगर आपने मुट्ठ मारा तो उससे आपका जो शरीर का ताकत निकला, पानी निकला, तो वो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व है, उसमें शरीर की ताकत होती है भैया। जब तुम 30 दिन खाना खाते हो तब जाके एक बूंद बनती है। तो सोचो, आप जब एक बार मुट्ठ मारते भाई तो तुम्हारा 6 महीने जब तुम खाना खाते हो उतना आपने एक ही पल में बर्बाद कर दिया। तो उससे बहुत नुकसान है आपको। इसलिए कहता हूँ अपने शरीर का जो एनर्जी है उसको बचाओ। अगर आप अपने एनर्जी को बर्बाद करोगे, अपने ताकत शरीर का बाहर कर दोगे, तो आपको ना पढ़ने में मन लगेगा, ना किसी काम में मन लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, और ना जाने आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम आएगी, आपके चेहरे का चमक चला जाएगा, समझे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना करें, आप अपने शरीर पे फोकस करें। और जब भी करने का मन आए तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। जैसे आपके मन में गंदा विचार आया, कर लेते हैं, तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का स्मरण करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम वासना सताए, आप भगवान को स्मरण करो। भगवान, जिस भी भगवान को मानते हो, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब ये चीज़ को आप मन में लाओगे तो धीरे धीरे वो विचार कुछ देर का होता है, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, ये 1 मिनट तक का विचार होगा। जब वो विचार शांत होगा, पानी पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा भी आता है तब भी अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। जब भगवान का नाम में इतनी ताकत है ना कि आपकी गंदी से गंदी आदत को छुड़वा सकता है।
और ब्रह्मचर्य का पालन आप शादी के बाद भी करो। शादी अगर आपने कर ली है तो 5 साल तक पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद बच्चे पैदा करना चाहिए। और मज़े के लिए कभी भी सेक्स मत करना। होता है ना, शादी किया मज़े के लिए कर रहे हैं, नहीं भाई, मज़े के लिए कभी मत करो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही आपको कामयाबी दिला सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है।